हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। कोरोना काल एक ऐसा वक्त है जिसमें लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ घोटाले पर घोटाले। विपक्ष इन सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है। ऐसे ही कई और मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आई पानीपत में पहुंची कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा आज पानीपत में कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल के घर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची, जहां पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने PPE किट से लेकर करोड़ों रुपए आ रहे फंड पर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि सरकार जवाब दे कि इन पैसों का सरकार कहां इस्तेमाल कर रही है। जो राशन पहुंचाने की बात है, गरीब लोगों तक जो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, गरीब हैं, उनके साथ राशन पहुंचाने में भी घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। ये सब लोग आपके सामने कह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ऐसे आपदा के समय में आप सबको साथ लेकर नहीं चलते। एक और हमारे से आह्वान करते हैं। हमने तो बिना किसी शर्त के पहले दिन कह दिया, कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले दिन कहा, हमारी नेता सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा कि हम सहयोग दे रहे हैं, हम पूरा सहयोग देंगे और हम देते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देती आ रही है, उसमें कोई शर्तें नहीं। लेकिन आप सहयोग ले रहे हैं तो आप भी कोई पारदर्शिता लाइए ना। आज मीडिया के माध्यम से कितनी बातें उजागर होती हैं। हम विपक्ष हैं, जिम्मेवार विपक्ष हैं, हम इन बातों को उठाते हैं। सरकार के पास क्या जवाब है? आप घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। ये समय था क्या ऐसे घोटाले आते? आप बताइए। शराब के नाम पर, खरीद के नाम पर, किसान की उपज खरीद के उसमें घोटाले हैं, शराब के घोटाले चल रहे हैं। फिर आप लोगों को दिखावा करते हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। ये तो जब तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसमें दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो सकता। इनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम पहले भी बनी है, उनका भी क्या हाल हुआ है आप जानते हैं। तो आज के दिन लोगों में जाकर सेवा करने का वक्त था, ना कि घोटाले होने का, ना कि कवर अप करने का। इन चीज़ों के बारे में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये जनता जवाब मांगेगी, मीडिया जवाब मांगेगा, विपक्ष जवाब मांगेगा। अगर हम सवाल करते हैं तो सरकार ये क्यों कहती है कि हम केवल उनको क्रिटिसाइज़ करें? क्रिटिसाइज़ का मामला नहीं है। हम पूछ रहे हैं जो कि जनता के सामने बात आना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, असलियत क्या है। लोगों को सहूलियत पहुंचाने की बजाय जेबें भरी जा रही हैं यहाँ पर। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो आप किसी को ले लीजिए, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस है, ऐसी स्थिति में जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या सहूलियत दे रहे हैं? किट तक नहीं मिलते हैं डॉक्टर्स को, मेडिकल के, PPE उपलब्ध नहीं है। PPE के आपने ऑर्डर दिए हैं, उसके बारे में बताइए। आपने PPE के कितने ऑर्डर दिए हैं सरकार ने, कितनी आपने सप्लाई ली है और कहाँ आपने बांटा है, उसके बारे में सरकार ब्यौरा दे जनता को जवाब चाहिए आज के दिन। कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल के घर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे। उन्होंने लॉकडाउन में श्रमिकों के लिए क्या कुछ किया, उन सभी बातों को कुमारी सैलजा के सामने रखा। उसके अलावा कुछ कार्यकर्ता बीजेपी पर भी जमकर बरसे। साथ ही कुछ कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ एक साथ हैं। 3 लाख करोड़ रुपए जो उद्योगों के लिए सरकार ने किए हैं, कुछ पानीपत में अभी तक किसी को 3 रुपए भी नहीं मिले, उसका ना किसी उद्योगपति को मिले हैं। TDS के नाम पे भी छलावा है कि 50,000 करोड़ का जनता को फायदा है, उसमें 10% हम पहले TDS कटता था, अब 7.5 कटेगा, वो रिफंड होता था, ये भी रिफंड होगा। उसमें सरकार कुछ भी नहीं दे रही, जिसको वो 20,000 करोड़ में 50,000 करोड़ का फायदा दिखा रही है जनता का। ऐसे ही PF है,
18,000 करोड़ का फ़ायदा दिखा रही है, 12% वो देते हैं, 12% उद्योगपति देता है। अब वो 10 देंगे, हम 10 देंगे, उसको यही वापसी मिलेगा, उस पर बोनस या इंटरेस्ट जो मिलना है वो मिलेगा उसको। इसी तरह का सरकार ने डायरेक्ट किसी उद्योगपति को, गरीब जनता को, किसी मजदूर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो कि इस समय उनको डायरेक्ट उनको गरीब जनता के खाते में पैसे जाने चाहिए थे और उद्योगपति को कुछ इंटरेस्ट वगैरह में छूट मिलनी चाहिए थी, जो किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली। बस आपके माध्यम से यही एक तो हरियाणा व्यापार मंडल के प्रयास से इस सरकार ने हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड उसी तरह से हमने उत्तर प्रदेश में भी बनवा लिया। बात मैं हरियाणा की करूँगा, मैं उस मीटिंग में था, मिस्टर कौशल ACS थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन GST। कई मीटिंगों के बाद हमने ये फाइनल करवाया था 5 लाख रुपए का सामूहिक बीमा और 5 से 25 लाख रुपए का 5 लाख रुपए की कैजुअलिटी भी और 5 से 25 लाख रुपए का जो व्यापारी का नुकसान होता है उसका भी सरकार किस्त उसके कई नॉर्म्स हमने तय करवाई, कुछ कमियां भी रह गई जो बाद में हुई। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, 44 करोड़ रुपए की किस्त हरियाणा सरकार ने उसी टाइम जारी कर दी बीमा कंपनी को, और मैंने कई बार कई अफसरों से पूछ लिया, आज तक 50 लाख रुपए का क्लेम तो पूरे हरियाणा में व्यापारी को नहीं मिला। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि आज पानीपत में आने का मकसद ये रहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से जाना कि यहाँ की स्थिति क्या है और कैसे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से श्रमिकों का पलायन हुआ है, ये सब सरकार की वजह से हुआ, क्योंकि सरकार ने पूरी व्यवस्था नहीं कर रखी थी। पिछला ये अरसा कुछ ऐसा निकला और अभी भी हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन हुआ, अब उसको अनलॉक करने का भी प्रयास है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत पहले इसके बारे में चेताया था, सरकार ने ध्यान नहीं किया। आपने देखा कि कहीं कांग्रेस की सरकार गिराने में लगे हुए थे, कहीं ट्रंप की वाहवाही के लिए, और जो वो समय हमें कोरोना महामारी को देखते हुए इंतज़ाम करने चाहिए थे, वो समय खो दिया सरकार ने। इसका बहुत भारी नुकसान देश को उठाना पड़ा है। आपने देखा कि किस तरह से पलायन हुआ, इतने लार्ज स्केल पर पहले कभी हमारे देश ने नहीं देखा। और कौन लोग थे ये वही लोग थे जिनकी मेहनत से हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया चल रहा था। हम ऐसी नगरी में बैठे हैं पानीपत में, जहाँ की इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ से अगर मज़दूर पलायन करेगा, मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के ना केवल पानीपत, ना केवल हरियाणा, लेकिन पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका कैसा नकारात्मक असर पड़ेगा और दोबारा इसको चलाने में कितनी दिक्कत आएगी। हमारे जो प्रवासी नागरिक हैं जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, हमें ज़रूरत हुई यहाँ पर लोग आए, हमारी इंडस्ट्री को उन्होंने चलाया, कैसी स्थिति में उनको यहाँ से जाना पड़ा। गरीब आदमी को कैसा दुख का समय झेलना पड़ा। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि गरीब आदमी की व्यथा अलग है और जो मिडिल क्लास है उसकी व्यथा भी कोई कम नहीं, उसके ऊपर भी उतना ही कहर डला है। गरीब आदमी बिना पाँव में चप्पल लिए, पाँव लहू लुहान, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे कैसे हालात में सड़कों पर चल दिए। सरकार ने व्यवस्था नहीं की। पहले लॉकडाउन हुआ, पहले सोचना चाहिए था, व्यवस्था होना चाहिए थी। उसके बाद भी जब इतना प्रेशर पड़ा है
अब देखते हैं जुडिशरी से लेकर हर तरफ जब लोगों का प्रेशर पड़ा तब जाकर संज्ञान लेने की बात चली। ट्रेनें चलाई, बसें चलाई, बसों का क्या हाल हुआ, हर जगह की कहानी है, वो अलग अलग कहानी है, लोग कैसे जमुना पार कर रहे थे। तो ये ऐसी दुखदाई जो नज़ारा हमारे देश ने देखा, कुछ लोग सही कह रहे थे, शायद जब देश का विभाजन हुआ आज़ादी के समय, उस समय के बाद इस बार देखा होगा। तो ये अलग व्यथा है। पर आज के दिन जो गरीब आदमी, किसान की बात में एक अलग मुद्दा है, लेकिन गरीब आदमी है, यहाँ पर कितने लोगों ने कहा, अभी आपके सामने यहाँ के जब लोगों से हम पूछ रहे थे स्थानीय मुद्दों के बारे में कि जो लोगों को राशन तक बांटने की बात है, उसमें भी सरकार बैकफुट पर है। जब आपदा के समय राशन बांटना था, खाना बांटना था, तो सामाजिक संस्थाएं थी जो सामने आई, हमारे लोग थे जो सामने आए। सरकार की ओर से कितनी मदद हुई उसका ब्यौरा दे सरकार। प्रशासन भी संस्थाओं के माध्यम से बांट रहे थे। संस्थाओं को कहा जाता था कि आप आइए और प्रशासन आपका राशन बांटेगा। खुद सरकार ने कितना उसमें योगदान दिया। यहाँ भी नागरिकों से ही आपने करवाया, किसानों से आपने कहा कि आप इतने दाने दीजिए, अपनी जो आपकी फसल है उसमें से 5 किलो, तो 5 से 10 तो वो मांगा। तो आप तो जनता से ही मांगकर जनता में बांटने की बात कर रहे हैं। और जो जनता की व्यथा है, आज आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सूक्ष्म छोटा उद्योग है, मध्यम वर्ग का उद्योग है, आज वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। और आप जानते हैं, स्टडी हुई है, जितना छोटा और मध्यम उद्योग था, सूक्ष्म लघु उद्योग था, 1/3 दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। सरकार क्या सहूलियत दे रही है? आपने 20 लाख करोड़ का देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया। कभी उसमें स्पेस की बात कर देते हैं, कभी कुछ और बात कर देते हैं, लेकिन आज के दिन जो फौरी तौर पर काम कैसे शुरू होगा दोबारा से, आप लोन की बात मत कीजिए। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप सबको सीधी सहूलियत दीजिए। जब तक बेनिफिट सीधा नहीं देंगे, चाहे वो हमारा गरीब आदमी है उसके हाथ में पैसा देने की बात है, पैसा उसके खाते में दीजिए, चाहे हमारा ये छोटा उद्योग है जिसकी मैंने बात कही, आपने देखा बिजली का बिल के 3 महीने बाद दे देना आप, लेकिन देना पड़ेगा। जब खपत नहीं हुई है तो आप कौन से रेट की बात कर रहे हो? आप देखो बिल, देखो कितने खपत हुई है, उस पर आप उसके आधार पर लीजिए। तो केवल सरकार अपने राजस्व की बात कर रही है कि कैसे पैसा लें। जो खुद एकदम भूखा हो गया है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो राजस्व में क्या योगदान देगा? पानीपत में पहुंची कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात ये भी कही कि कांग्रेस पार्टी टिकट का चाह रखने वाले कार्यकर्ता नहीं, बल्कि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी तवज्जो देगी। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है।
अरमा है जितने भी सारे पूरे होने यही हैं। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सॉल्यूशन। हाँ जस्ट टेक योर डेस्टिनेशन। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।